सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जिसकी 7 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में हो रहा है और हम लोग ये वीडियो सीरीज आपको लेके आए हैं ताकि आप लोग ई काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ पाएं और अपने बच्चे के लिए एकदम बेटर ऑप्शंस चूज कर पाएं सारी जानकारी के साथ। तो वीडियो सीरीज 1 में हमने बात किया कि कितनी नंबर ऑफ स्कूल हमें चूज करनी है। अब बात करने वाले हैं कि इनकी जो एसओपी है जो पिछले साल आई थी उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहते हैं वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और एकदम अच्छे ढंग से आपको मैं क्लियर करूंगा ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से अवेयरनेस है, एकदम अच्छे से जानकारी रहे कि कैसे स्कूलें चूज करनी है। देखिए ये हमारे सामने ऑप्शंस थे, ये हमारे सामने ऑप्शंस थे कि देखिए यहाँ पे आप लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ बाय द कैंडिडेट, आपने जैसा ऑप्शन चूज किया वैसा का वैसा आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलने वाले। दूसरा, चॉइस फिलिंग ऑप्शन अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स एंड सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी टू द फॉलोड बाय द allocations of the seats in the school। यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल थे, उसके बाद कैसे कैसे आपको सीट्स की जो चॉइस करने के बाद चॉइस मिलती है और कैसे प्रेफरेंस दी जाती है कि यदि आपने पुराने वाली सैनिक स्कूल चूज की है और नए वाली सैनिक स्कूल चूज की है तो पहले आपको सीट किस में चेक करी जाएगी और बाद में सीट किस में चेक करी जाएगी, पहले से सारा का सारा प्री डिसाइडेड रहता है। देखिए ये सारा डेटा मैं पिछले साल की जो काउंसलिंग हुई थी उसके बेस पे वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है इस बार कोई नया चेंज जाएगा तो हम लोग दोबारा से वीडियो बना के आपको बता दें। तो पहले मैं आपको ये सूचित कर देना चाहता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग आते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सैनिक स्कूल एसएस ओनली। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने एसएस ओनली ऑप्शन चूज किया होगा, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। जिन लोगों ने सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट ऑप्ट किया वो इसमें आएंगे। जिन लोगों ने सैनिक स्कूल 40% और 60% तीनों के तीनों रूट डिसाइड किए वो इसमें आएंगे। अच्छा, इस ऑप्शन को वही लोग ऑप्ट कर सकते थे जो लोग नए वाली जो सैनिक स्कूल बनी है उनके स्टूडेंट हो रनिंग में, क्योंकि वरना 60% ऑप्शन तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन था कि आपने सैनिक स्कूल और 60% 40% रूट को उठा दिया। आप चाहते हैं कि पुराने वाली सैनिक स्कूल मिले तो मिले, वरना मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ वो स्कूल मुझे मिल जाए, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा। आपने चूज किया कि पुराने वाले स्कूल नहीं चाहिए, मुझे मुझे जितने भी नए सैनिक स्कूल बने उसमें से 40% और 60% रूट चाहिए। आपने ऑप्शन किया कि मुझे ओनली 60% रूट की, यानी यदि मेरा एडमिशन इसी स्कूल में होता है जिसमें पढ़ रहा हूँ तो लेने वजह मुझे नहीं लेना। या फिर ओनली ऑप्ट करते हैं 40% रूट, यानी आपको इंडिया में उन्हीं स्कूल्स में जाना है जो स्कूल 40% क्राइटेरिया में है, ना आपको नए वाले पुराने वाले सैनिक स्कूल में नहीं जाना। तो ये टोटल के टोटल जो है 7 तरह के ऑप्शंस पेरेंट्स ने चूज किए होंगे। मैं एक एक ऑप्शंस की बात करूंगा। उन पेरेंट्स ने जिन्होंने ओनली 40% रूट चूज किया था उन्होंने एक स्कूल फिल कर दिए ना, एक स्कूल फॉर्म भरते टाइम फिल कर ली। अब आपको 9 स्कूल की लिस्ट बना के रख लेनी है और यहाँ पे और कोई ऑप्शन आपको मिलने वाला नहीं है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो फाइनल आपको एक स्कूल दे दी जाएगी। रिजल्ट आएगा, यदि आपके मार्क्स अकॉर्डिंग टू काउंसलिंग मेरिट में आता है तो आपको एक स्कूल मिल जाएगी। और प्रेफरेंस में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, वही ऑप्शन चूज किए जाएंगे, यानी जो पुराने वाले स्कूल है उसी के अंदर आपको चेक किया जाएगा आपके नंबर्स को लेकर के कि आपको स्कूल मिल रही है या नहीं मिल रही। दूसरे वो पेरेंट्स जिन्होंने सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट चूज किया था उनको अब दो तरह के ऑप्शन फिल करने पड़ेंगे। एक तो उनको 9 पुराने वाले सैनिक स्कूल्स में से और चूज करना पड़ेगा, और जो न्यू सैनिक स्कूल है वहां से 14 यानी 14 स्कूल चूज करके लिस्ट में डालना होगा जो सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग के अगले स्टेप में होने वाला है। वहां पे लिस्ट आएगी पुराने वाले स्कूल्स की और नए वाले स्कूल्स की। पुराने वाले स्कूल्स में से मुझे 9 स्कूलें चूज करनी है। पूरा वीडियो बनाएंगे कैसे चूज करनी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। घर बैठ के मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, पीसी से आप खुद भी कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत इजी है यदि आप बराबर वीडियोस देखते हैं, बराबर चीजों को इंप्रूव करते हैं और बराबर सीखते हैं तो। अब आपको ये ऑप्शन चलेगा, एक स्कूल फाइनल आपको मिलेगी। प्रेफरेंस वन में पहले आपको पुराने वाली सैनिक स्कूल में चेक किया जाएगा आपके बच्चे के मार्क्स को। वहां पे जो आपने 9 स्कूलें पहले वाले 10 स्कूलें डाली है वहां पे चेक किया जाएगा कि मेरिट के अकॉर्डिंग आपको वहां नंबर लग रहा है या नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है, उठा करके आपको नए वाली सैनिक स्कूल के अंदर प्रेफरेंस चेक की जाएगी। ये प्रेफरेंस का तरीका फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे ये। थर्ड वो बच्चे जो रनिंग के अंदर न्यू सैनिक स्कूल, जो 41 न्यू सैनिक स्कूल है उसके स्टूडेंट थे, तो उनके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल थे और किसी बच्चे ने तीनों ही ऑप्ट कर लिए कि भाई मुझे पुराने वाले सैनिक स्कूल मिल जाए तो ठीक है, मेरे स्कूल के अलावा जितने भी न्यू सैनिक स्कूल है वो मिल जाए तब भी ठीक है, या मेरी स्कूल में एडमिशन मिल जाए तो भी ठीक है। तो यहाँ पे उस बच्चे को पुराने वाली 9 स्कूल, नए वाली में से 40 खुद ही स्कूल को छोड़ करके
और खुद की स्कूल चूज करनी है। आपको इसमें से कोई एक स्कूल फाइनल मिलेगी। और प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी रहेगी सबसे पहले वो आपकी पुराने वाली स्कूल्स के अंदर चेक करेंगे कि सीट अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद आपकी स्कूल को छोड़ के जो अदर इंडिया में 40 सैनिक स्कूल बच जाएगी, उसमें चेक करेंगे। और लास्ट में चेक करेंगे जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ये इनका प्रायोरिटी का सिक्वेंस रहता है। अगली चीज कि आपने ऑप्ट किया सैनिक स्कूल प्लस 60% रूट। आप नए वाली सैनिक स्कूल के बच्चे हैं, जो 41 नई सैनिक स्कूल है उनमें पढ़ रहे हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल था कि आपने ओनली सैनिक स्कूल और 60% रूट। इसका मतलब जो पुरानी 33 सैनिक स्कूल से वहां पे और जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं सिर्फ आपको वही सीटें मिलेगी। आपकी स्कूल के अलावा जितनी भी न्यू 40 सैनिक स्कूल बच गई, वहां पे आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको 9 स्कूलें पुराने वाले स्कूल से चूज करना है, एक स्कूल जिसमें पढ़ रहे हैं वो चूज करना है आपको। और सबसे पहले पुराने वाले स्कूल से एक सीट आपको मिलेगी। पहले पुराने वाले सारे स्कूल देखा जाएगा, फिर आप जिसमें पढ़ रहे हैं उसको चेक किया जाएगा। अब यदि आपने नए सैनिक स्कूल के स्टूडेंट हैं और आपने सिर्फ ऑप्शन चूज किया है कि सर मुझे 40% यानी मुझे न्यू वाली सैनिक स्कूल में ही रहना है, पुरानी सैनिक स्कूल आपने हटाई दी कि मुझे जो 40% रूट है न्यू सैनिक स्कूल का, मेरी स्कूल को छोड़ करके 40 का, वहां पे मुझे पार्टिसिपेट करना है और मेरी स्कूल में करना है, तो आपको 14 प्लस 1 15 स्कूलें चूज करनी थी। फाइनल आपको एक सीट मिलती। सीट किस कैसे मिलती? सबसे पहले चेक किया जाता 40% रूट से। आपकी स्कूल को छोड़ के 40 स्कूलों में कहीं भी सीट है आपके नंबर के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग, तो पहले वहां पे आपको सेटल किया जाएगा। वहां सीट नहीं मिलती है तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो स्टूडेंट हो, वहां पे आपको चेक किया जाएगा। अब एस एस 40-60% रूट यानी आप रनिंग जितनी भी 41 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं उसके स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे पेपर देना है और यदि मुझे मेरी स्कूल ही मिलती है तो ही मैं ऑप्ट करूंगा, वरना ऑप्ट नहीं करूंगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल चूज करनी होगी जिसमें आप पढ़ रहे हैं, और आपको एक स्कूल के अंदर से मेरिट मिलेगा और पहला प्रेफरेंस में जब एक है तो एक ही रहेगा। आपने सिर्फ ऑप्ट किया 40% रूट, यानी आप रनिंग में सैनिक स्कूल के विद्यार्थी स्टूडेंट नहीं है न्यू वाली के, आप इंडिया के किसी भी स्कूल से हैं और आपने बोला कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, लेकिन सिर्फ किसमें पार्टिसिपेट करना है? मुझे नए वाली जो 41 स्कूल से उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो ये 7वां क्राइटेरिया है। फिर आपको 14 स्कूलों की लिस्ट फिल करनी होगी, पुराने वाले स्कूल को लेना नहीं है आपका, और आपको एक स्कूल दी जाएगी और प्रेफरेंस जब ये किए तो एक यहीं से चेक किया जाएगा। तो ये 7 ऑप्शंस थे। इन 7 में से आपने डेफिनेटली फॉर्म भरते हुए बहुत बातों में ध्यान रखा होगा और ये 7 ऑप्शंस चूज किए होंगे, और अभी इन्हीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोगों की काउंसलिंग होगी। इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस में लेके आता रहूंगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ पाएं कि क्या क्या चीजें होने वाली, कैसे करते हैं, एकदम आसान भाषा में आराम से सीख पाएंगे। और इसके साथ साथ हर बार हम आपके लिए कुछ ना कुछ हमारे एंड से लेके आते रहते हैं ताकि हम आपके बच्चे के फ्यूचर को बिल्डअप करने में थोड़ी सी हेल्प कर पाए। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने न्यू सेशंस के लिए, नए साल के लिए या आगामी एग्जाम्स के लिए हमारे बेचेस लॉन्च कर दिए। और उसके अंदर कॉम्बो बेच सबसे बेस्ट बेच मुझे लगता है, क्योंकि हम इसमें तीनों एग्जाम की साथ में तैयारी करते हैं। जैसे आप इस बेच में रजिस्टर्ड करेंगे, आपको पूरे साल भर में 3 से 4 बार का सिलेबस, रिविजन, टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ पीटीएम हम हर महीने करते हैं ताकि पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे कैसे हम लोग करते हैं। और आपके बच्चे के मोटिवेशन पर बहुत अच्छे काम करते हैं कि वो एकदम मोटिवेट होकर पढ़े और उसका पढ़ाई से कनेक्शन बिल्टअप हो। देखिए सिलेक्शन तो बात की बात होती है, सबसे पहले होता है कि डेली बेसिस पे बच्चा कितना मेहनत करता है, उसको पढ़ाई से अटैच करना एक टीचर का या किसी भी कोचिंग का, किसी भी संस्थान का काम होता है। और हम उसको बखूबी निभा भी रहे हैं और बहुत बढ़िया से प्रयास भी करते हैं कि बच्चा पहले खुद पढ़ना सीखे और अपना माने कि दिस इज माई टारगेट। ऐसा नहीं है कि सैनिक स्कूल में जाना पेरेंट्स चाह रहे हैं, टीचर चाह रही है, कोई कोचिंग चाह रहा है, नहीं, बच्चा खुद चाह रहा है। होना नहीं होना बात की बात है, लेकिन पहले उसके लिए मेहनत करना। और हम बच्चों को इसी ढंग से मोटिवेट करते हैं कि डेली पढ़िए और डेली उसको लर्न रिवाइज करके सो जाइए, ताकि क्या अगले दिन की टास्क आप अगले दिन पूरी कर पाए। और इससे बच्चा खुश खुश पूरा पढ़ता भी है, पेरेंट्स बहुत हैप्पी होते हैं कि नहीं भाई हमारा बच्चा प्रयास कर रहा है, और एज ए टीचर हमें प्राउड होता है कि हम ऐसे बच्चों को बिल्टअप कर रहे हैं। इसके साथ साथ आरआईएमसी यदि आपका सपना है, राष्ट्रीय नीम मिलिट्री कॉलेज देहरादून एक स्कूल है देहरादून के अंदर, जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है। टोटल 36 लड़के और 5 लड़कियां पूरे भारत से सिलेक्ट होकर यहाँ पे जाती है। इसके बारे में पूरे इंफॉर्मेटिव वीडियोस का पूरा कलेक्शन हमने इसी चैनल पे डाल रखा है। आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, आराम से सर्च करना है, आराम से लिस्ट देखनी है, वहां पे बहुत सारे वीडियो है, देखिए एक बार।
बहुत काम की चीज़ है, हर बच्चे को पेपर देना चाहिए। और यदि आपने फॉर्म भर रखा है जून के लिए तो क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, अभी ज्वाइन कर लो। और टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है। इसके साथ साथ यदि आपका सपना सिर्फ और सिर्फ नवोदय स्कूल है मान लीजिए, तो ये वाला जो बैच है 2026 के लिए हमने लॉन्च कर दिया है। लाइव बैच भी रहेंगे और इसमें रिकॉर्ड बैच भी रहेंगे, क्लास 6 और क्लास 9 के सेपरेटली। और रिकॉर्ड बैच इतने सस्ते हैं ना, इंडिया में कोई भी संस्थान आपको नहीं देगा। तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ बेस्ट बेस्ट बैच आपको दे रहे हैं। तो अभी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये नंबर हमारा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कॉल्स का रिप्लाई करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉल्स बहुत ज्यादा होते हैं। टीम लगातार काम करती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर पेरेंट्स का कॉल जामी सो तो हम लोग चला के भी कॉल करें, बट सारों को नहीं कॉल कर पाते, तो हम व्हाट्सएप के थ्रू आपसे जरूर कम्युनिकेट करेंगे। और ये हमारा लोगो द गुरुकुल इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर पे डाल करके हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और यदि यहाँ क्यूआर कोड से करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। और ये हमारा गुरुकुल इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप चैनल है, इसके थ्रू आप लोगों से हम लोग कम्युनिकेट होते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।